के शहर में कहीं से कभी भी कोई गाय नहीं आ सकती। ये आखिरी ईद है। उनका कहना ही ये ईद कल सुबह की नहीं है, ये ईद हम वजूद में नहीं लाए, ये 1450 साल पुरानी ईद है। हमारे लिए ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दौर की ईद है। हम तन्हा हो गए हैं, इसलिए हमें एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो हमारी आवाज़ पे लब्बैक कहे। उन्होंने आपके पास मेरे को जीता बोल के नहीं आए थे। गुलबर्गे के कुछ नाहिल लोग उन्हें बिल ज़बरदस्ती बुलाकर लाए थे, आप ठहरिए बोल के। हाँ, इस वजह से आज जो हम लोग, जिसमें से मैं खुद भी एक था उस वक्त, वो लोग जब लाए मोहतरमा को तो उनकी कोई गलती नहीं है। एक मासूम खातून है वो। हाँ, उन्हें सियासत से कोई मतलब नहीं। वो डर जाती है, मुझे ऐसा लगता है जब कोई मुसीबत आती है शहर पे वो डर जाती है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shine Group of Institutions, Fine Art Designer, Chulbul Lighting and Furniture, SR Continental Hotel, and by Orbis International School. वो डर जाती है, मुझे ऐसा लगता है जब कोई मुसीबत आती है शहर पे वो डर जाती है। इस वजह से शहर में मैं उनकी तहे दिल से इज्जत करता हूँ। एक मासूम खातून है, उनके लिए मैं और आप दोनों को उनका एहतराम करना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है, फैसला हमारा गलत है, मोहतरमा की कोई गलती नहीं है। वो अगर अब ऐसे हालात में वो बेंगलुरु में हैं तो उनके अपने पर्सनल मसरूफियात भी होंगे। ऐसा मैं उन्हें कोई ब्लेम, उनकी तरफ कोई गलती नहीं, मोहतरमा की कोई गलती नहीं। गलती तो सिर्फ इस शहर के लोगों की है, हमारी है, आपकी है। मोहतरमा पे ब्लेम करना गलत है, लेकिन इसे पूरी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीक़ा बताए कि किस तरह इस ईद पे लोग कुर्बानी दें, किस चीज़ की कुर्बानी दें। और अब ये महसूस हुआ है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से और जो लॉ पास हुआ है कि आप गाय की कुर्बानी नहीं दे सकते, लेकिन दीन इस्लाम में गाय ज़रूरी नहीं है। ये मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ कि मेरे वो भाइयों के लिए भी जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्हें इल्म नहीं है, वो गाय ख़रीद के लाकर 7 हिस्सों की आस में पकड़ लें आप। ये 7 हिस्सों के मसले में, ये मसला सही मानों में उलमाए दीन को चाहिए था, वक्त से पहले वो आगे आते और कौम को बताते कि आप लोग गाय ज़रूरी नहीं है, आप और भी जानवर हैं वो ले आकर दे सकते हैं, आप बकरे की दे सकते हैं, हलाल है, उसमें कोई बुराई नहीं है। एक चूल्हा, एक छत के नीचे एक जानवर ही काफ़ी है। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं भाई मेरे घर में अफराद ज़्यादा है, अगर एक चूल्हा और एक ही छत हो तो आपको एक जानवर काफ़ी है। हर चीज़ की दलील, ये काम उलमाए दीन अगर करते हैं तो आज कौम जिस तरह से, सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद ये कोशिश करना चाहिए जिस तरह से ये लोग यूपी, राजस्थान, बिहार, गुजरात में जहाँ पे गाय नहीं कट रही है वहाँ से बहुत बड़ा माल एक्सपोर्ट हो रहा है। और दूसरी चीज़, गाय काटना हमारा मकसद नहीं है। और सबसे ज़्यादा आप लोग गौर करके देखिए, सिर्फ मुसलमान ही जायके के लिए गोश्त नहीं खाता, कई और मज़हब के लोग हैं, कई और भाई हैं हमारे, वो भी गोश्त खाते हैं। सिर्फ टारगेट मुसलमान हो गया है इस मुल्क में। मुसलमान के 3 घर हो गए हैं, एक अपना घर, एक जेल, दूसरा पुलिस स्टेशन। इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। ये वक्त, अल्लाह से दुआ है कि ये वक्त आप पे ना आए। आप लोग भी 1000 जगह पे कुर्बानी देते हैं, गाय की कुर्बानी, भैंस की कुर्बानी, बकरे की कुर्बानी, पूरे दशहरे में बकरे की कुर्बानी। अगर मुसलमान बोल पड़ा कि अब बकरे की कुर्बानी मना कर देना चाहिए, ये लोग स्ट्राइक करेंगे। हम लोग खाने और पीने के लिए अगर एक दूसरे पे नुक्ताचीनी पाबंदी करेंगे तो ये ज़िंदगी गुजरने वाली नहीं है। वहाँ तो आप बकरे का गोश्त आप लेके जा रहे हैं, पूरी दुनिया देख के 4 आदमी खड़े रहेंगे, आप पैकेट खोल के बताएंगे, लोग बोलेंगे ये बकरा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मेरे जहन में ये थी कि ये लोग जो सुप्रीम कोर्ट की या इस कानून की जो रूलिंग है, इन्होंने बता रहे हैं कि कोई भी संगठन का आदमी पुलिस को इन्फॉर्म कर सकता है, हाथ उठाएगा तो हम उसके लिए उस पर फायर कराएंगे। जो भी, वो विश्व हिंदू परिषद हो, बीजेपी हो, RSS हो, कोई भी आदमी अगर हाथ उठाएगा किसी जानवर के लाने वाले शख्स पे या उसके साथ छीना चपटी करेगा और पुलिस उसके साथ कानून की जो कार्रवाई है वो कार्रवाई करे। अगर नहीं कोई आदमी हाथ उठाता है तो हम उसके खिलाफ हर हाल में स्ट्राइक करेंगे और उस पर FIR कराएंगे। जो आदमी हाथ उठाएगा, कानून बनने के बाद में किसी आदमी के पास इतना हक नहीं कि वो कानून हाथ में ले, वो काम उस एरिया के सर्कल का, उस एरिया के
पुलिस स्टेशन के इंचार्ज का उसकी जिम्मेदारी है उसे पकड़ना, उसे कोर्ट को भेजना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने जानवर पकड़े गए हैं अभी तक ये पता नहीं चला, पिछले कई सालों से जानवर पकड़े गए वो है कहाँ, उसको कौन चला रहा है, उन किसको बेच रहा है, वो मरी है या जिंदा है, इसका भी इल्म नहीं है। इंशाअल्लाह हम इस ईद के बाद में हम वो भी पूरे गांव जितने गौशाला है वहाँ जाकर देखेंगे कितने गायें पकड़ी गई हैं और वहाँ पे कितनी गायें हैं। इनके लिए बेहतर इलाज है बकरा, कम से कम रेट का भी उन्हें मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है आप 35,000 40,000 की गाय खरीदते हैं, 8,000 के हिसाब से 4 बकरे 5 बकरे 6 बकरे खरीद सकते हैं। मैं ये बकरों के इस वजह से बोला कि सबसे पहले एक चूल्हा एक छत के नीचे एक जानवर काफ़ी है। वो घर में अगर 50 अफराद हैं तो ये मैं आपसे नहीं कर रहा, एक चूल्हा अगर एक छत है तो काफ़ी है। आप दीन को आसान, आप पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जुल्म करने के लिए नहीं कहा, अपने आप पे जुल्म करके आप कुर्बानी दो। हाँ, जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के क़ानून को मानो बोला है। अगर ऐसे कोई क़ानून आते हैं, हाँ, ये क़ानून के लिए आप लोग पहले जुस्तजू करते। आप लोगों ने हर बार यही कहा कि एक बार बीजेपी आई तो क्या होगा, एक बार गैर मुस्लिम जीत गया तो क्या हो गया। अगर आप ये पहले सोचते, जब आपके कई एमपी थे तब ये सोचते, आने वाले दिनों में अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। आप अपने आप को तब्दील करो। कब तक आप ग़ुलाम बन के रहेंगे इस मुल्क में? इस मुल्क के आप सिटीज़न है, आपकी जिम्मेदारी बनती है इस मुल्क को, इसकी हिफाजत करना, इसकी कानून की, इसमें हुकूमत का हिस्सा बनना भी आपकी जिम्मेदारी। ये कब करेंगे? अगर आप खाली सवाल करेंगे तो आप हुकूमत कब करेंगे इस मुल्क पे? आप भी अपने पास से एमपी बनाओ, एमएलए बनाओ। ऐसे बुज़दिल नाकारा एमएलए मत बनाओ, एक दिलेर एमएलए बनाओ, एक दिलेर एमपी बनाओ। क्यों नहीं बनाते? क्या ज़रूरत नहीं है? 40 से 45 एमपी एमएलए गुलबर्गा कर्नाटक स्टेट से आ सकते हैं, आते कितने हैं ये देखें आप। और दूसरे पार्टियों में जिन किस्म के हालात हैं मुसलमानों के, सबसे बड़ी बात, एक सिक्के के दो रुख है बोलते हैं कांग्रेस और बीजेपी को। बीजेपी से बदतर हालत आज कांग्रेस की है। यहाँ पर मुसलमानों की कोई अहमियत नहीं। इस बात को मुसलमान एमएलए की, मुसलमानों की तो छोड़ दीजिए आप, मुसलमान एमएलए की कोई अहमियत नहीं है। क्यों? वो इनको समझते ही कुछ नहीं। इस वजह से मेरे बोलने का मकसद है इस कौम को अपने फ़ैसलों को बदलो, अपने ख्यालात। मैं किसी पे नुक्ताचीनी करने आपको नहीं बुलाया हूँ। ये ऐसी चीज़ है, ये 1 ज़िलहज से 10 ज़िलहज तक अल्लाह सुब्हानहू तआला हर आदमी को इबादत का, ऐसी इबादत करे हर दिन उसकी दुआएं कबूल होने के ये है। मैं ये जो काम कर रहा हूँ सिर्फ़ अपने लिए कर रहा हूँ कि मैं कौम को नसीहत करूँ। अल्लाह इसको मेरे जिस्म के सदक़े समझ के मैंने ये काम किया है और ये तयशुदा बात है। आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। आपको सिर्फ गाय तक महदूद मत रखो। आने वाले दिनों में आपके अपने घर, आपके मसाजिद, आपके दरगाहें, आपके किले, हर चीज़ पे आपका वजूद उस दिन मिट जाएगा जिस दिन हिंदुस्तान से आसार क़दीमा ख़त्म हो जाएंगी। आपका वजूद ख़त्म हो जाएगा। आप क्यों नहीं सोच रहे? आप एक गाय पे आके अटके हैं। मैं गाय पे बात करने के लिए आपको बुलाया नहीं, मैं ये बोलने के लिए बुलाया कि मेरे भाइयों को, मासूमों को पकड़ा जा रहा है। वो अपने पैसे भी जो साल भर जमा करके जो जानवर लाना चाहता है उसके पैसे भी जा रहे हैं, उस पर केस भी हो रहा है, उस पर हाथापाई भी हो रही है। किसी का एक जानवर की वजह से किसी की जान चली जाए, कोई माँ अपने बेटे को खो देगी, कोई बीवी अपने शौहर को खो देगी, कोई बेटी अपने बाप को खो देगी। क्यों इस बारे में नहीं सोच रहे? मैं ये आप लोगों में तब्दीली लाने के लिए आज आपको बुलाने का मकसद, इस कौम से खिताब करने का मकसद मेरा ये नहीं है कि मैं आप लोगों को अपने बारे में कुछ बताऊं। नहीं, मैं मेरी कौम के लिए मैं आप लोगों से फिर एक अदबन गुजारिश करता हूं कि इस बात को ये वाज़े करो। अगर इस बात को, मेरी बातें आप लोगों को भी तकलीफ़ दे लगती है मुझे, लेकिन ये वाज़े करो शहर को कि आप जानवर लाते वक्त में अगर वाकई जानवर छोटा है तो कोई पाबंदी नहीं। एक गाड़ी में जो कानून के हिसाब से 10-15 जो जानवर, लेकिन आप बड़ा जानवर लाइए मत। जो चीज़ आप कानून मत तोड़िए और कोई किसी का हक नहीं आपको हाथ लगाए। और मैं ख़ास करके हिंदू विश्व परिषद, बीजेपी, आरएसएस के लोगों से कहता हूँ कि आप अगर कोई मासूम आदमी मेरी कौम का गलती करता है तो आपका काम है पुलिस को इन्फॉर्मेशन देना, उसको पकड़ कर। ये नहीं कि आप उसे मार तोड़ कर। अगर ऐसा कोई हादसा पेश आएगा तो हम रोड पर आएंगे और वो जो भी आदमी हाथ उठाएगा इंशाअल्लाह उन सलाखों के उस पार रहेगा। ये हम आपको, और एक बात इसमें एक अहम ऐलान करता हूँ कि जो लोग आज तक
अपने जानवर के साथ पकड़े गए, उन पे केस हुआ है, उनकी गाड़ियों पे केस हुआ है। इंशाल्लाह हम आपको 1-2 नंबर देंगे। सादात हुसैन उस्ताद साहब के बड़े साहिबजादे जाकिर हुसैन उस्ताद साहब जो एडवोकेट हैं, इंशाल्लाह हम उनका नंबर देंगे और 1-2 एडवोकेट का नंबर देंगे आपके लिए। बग़ैर पैसों के आपके गाड़ियाँ और आप पे जो केस हुआ है उस केस के लिए हम अपनी तरफ से JDS नासिर हुसैन उस्ताद की तरफ से JDS पार्टी की तरफ से एक वकील रखेंगे, ताकि जो हुई है गलतियां अनजाने में उन लोगों के लिए हम अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा। मेरी और मौजूदा हालत में पुलिस डिपार्टमेंट से भी ये रिक्वेस्ट है कि इस ईद पे आप कोई लोगों पे जुल्म बर्बरियत मत करें। जो अगर कोई आदमी अनजाने में गाय लाते हो पकड़ा गया, उसे लाइए, उस पर केस करिए, उसे उसका जो हो सकता है वो बनाइए। और एक सबसे बड़ी बात है, आप इतने काबिल लोग पिछले कई सालों से, जब से कॉरपोरेशन बना है तब से कई लोग, कई मेयर ऐसे रहे, वो मुस्लिम गैर मुस्लिम मेयर रहे, वो हर साल फिनाइल, ब्लीचिंग पाउडर, कैरी बैग्स वगैरह मुहैया करते थे। वो इसलिए मुहैया करते थे कि बड़े जानवर की तमाम गलाजत उसमें डालकर एक वार्ड को 2-2 ट्रैक्टर लगाया करते थे। मुझे अफसोस इस बात का है, कोई कारपोरेटर आगे ये नहीं कह रहा कि भाई हालात ऐसे हो गए हैं, आप लोग ऐसा करिए, या जो लोग पकड़े गए उनके लिए अगर कोई पूछता भी है इलेक्टेड जो मुंतखब नुमाइंदे को, तो वो कहते हैं कि क्या हमें बोल के लाने को गए थे क्या। बहुत अफसोस का मुकाम है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ एनिमल स्लॉटरिंग एक्ट जो अभी रिसेंटली 1 साल भी नहीं हुआ है, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। जैसे फार्मर्स हो जो डायरी प्रोडक्ट्स हैं जिसके, और बहुत सारे जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में गाय या जानवरों को यूज़ करते हैं, तो पुलिस का जो तवज्जो है, ऐसे बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं गुलबर्गा में। ये सब जैसा कि राइस माफिया बढ़ रहा है, यहाँ पर सैंड माफिया आगे बढ़ रहा है, लैंड माफिया है। पिछले 3 साल में 70 से ज़्यादा मर्डर हुए हैं। तो पुलिस की तवज्जो सिर्फ गाय पकड़ने पर ही क्यों है? अब हर जगह हम देख रहे हैं, हर चेक पोस्ट पे पुलिस की टीम ठहरे हुई हैं। वही तवज्जो जो दूसरे क्राइम हो रहे हैं उस पर तवज्जो नहीं दे रही है पुलिस, और गाय पकड़ने पे जो है ज़्यादा जोर दे रही है पुलिस। तो लेकिन इनको पुलिस को चाहिए था कि जो एक्ट पास हुआ है, एक अवेयरनेस करना चाहिए थे गांव-गांव, शहर-शहर लोगों में। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके सिर्फ गाय पकड़ने का काम कर रहे हैं, दूसरे क्राइम्स के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे। तो इसके ऊपर क्या कहना है आपका? सवाल में ही जवाब था आपके। आपने कहा कि सबसे पहले 40 से 50% लोग हमारे पास आला तालीम याफ्ता लोग हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मालूम है, नए क़ानून मालूम है। सबसे पुलिस के पास आपने कहा कि अभी अभी गाय से सीधा चावल पे चले गया। अगर गवर्नमेंट के राइस को, अभी आप ये जानते हैं जितना गाय गुलबर्गा नहीं आए हैं उससे ज़्यादा डेली कई टन चावल गुलबर्गा से जा रहा है। ये पुलिस को क्या पता नहीं है? मैं समझता हूँ पुलिस को पता है। हाँ, ये उस पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि वो आम आदमी की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वो ज़रूरत मुसलमानों की नहीं है, वो बिजनेसमैनों की ज़रूरत है। वो बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के लीडर उसमें मुलविस है, वो कैसे रोकेंगे? गाय एक फ़र्द, एक गरीब लोग गाय ख़रीद के लाते हैं, ये लाकर ज़ुबा करते हैं। ये बात का इल्म है उन्हें। सिर्फ़ और सिर्फ 24 में MP और 23 में MLA, इस वजह से इलेक्शन है, इस वजह से ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान को टारगेट करके जा रहे हैं और इनके कोई गलती नहीं। इनको जो डायरेक्शन आएगा ये वही करेंगे। आपका कहना है कि ये सिर्फ गाय पकड़ रहे हैं, मैं माना पिछले साल भी गाय। सैंड माफिया भी 100% कोई कांग्रेस से, कोई बीजेपी से है। हाँ, कोई दूसरा आदमी सैंड उठा नहीं सकता, ख़रीद नहीं सकता। ये सब लीडरों के छत्र छाया में। आपके एक नई चीज़ ऐड कर देता हूँ जिसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। पिछले दिनों बीजेपी का एक लीडर बोल पड़ा कि भाई हमने जो वोटर ID डिलीट करे हैं वो JDS के, कांग्रेस के बोलने पे डिलीट करें। मुझे अफसोस इस बात का है, ये डिलीट करे वो अफसोस नहीं है, हम वो बनवा लेंगे इंशाल्लाह। अगर जिसके सच्चे होंगे वो बनवा लेंगे। तुमने जो गाँव से ला के जो ऐड कराया है उसको डिलीट कौन कराएंगे? तुमने जो बीजेपी के लोग जो गाँव से ला के ऐड कराए हैं उसके बारे में भी डाटा है हमारा। इंशाअल्लाह नासिर हुसैन उस्ताद की क़यादत में 1-2-4 दिन के अंदर ही हम कमिश्नर से मुलाकात करेंगे। अब रही बात, हम आज 1-2 दिन के अंदर नासिर साहब की तबीयत नासाज है, हम पुलिस कमिश्नर से भी मिलेंगे गुलबर्गा से। आपके जिस तरह आपका सवाल है, चावल और गाय, ये लोग
डीसी का काम है, पुलिस कमिश्नर का काम नहीं है, डीसी का काम है कि डीसी जाए गांव-गांव में, ये पंचायत के लोगों में हैंड बिल्स बांटे, ताकि आप दूसरे एक किसान दूसरे किसान को गाय बेचना है तो इसकी परमिशन ले, एक किसान दूसरे शहर को गाय ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना है तो परमिशन ले। ये लोगों को इल्म नहीं है, लेकिन आप कानून बनाते हैं लाके लोगों पे थोप देते हैं। जब कानून बनाते हैं तो कानून को गांव-गांव तक पहुंचाओ, सिंगल फर्द तक पहुंचाओ, तो जबकि आपके कानून काम करेगा। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shine Group of Institution, Fine Art Designer, Chulbul Lighting and Furniture, SR Continental Hotel, and by Orbis International School.